हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। आज कल हमने देखा था कि अफ़गानिस्तान तक कौन कौन से स्थान मिले थे और इसका उद्भव कैसे हुआ था और अन्य चीज़ें हमने देखी थी। आज हम देखेंगे कि सिंधु घाटी के जो स्थान पाकिस्तान में मिले हैं, भारत में मिले हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पाकिस्तान में कौन कौन से मिले? दक्षिण बलूचिस्तान में कौन कौन से स्थान थे? सुतकांगेडोर, सुतकाकोह, बालाकोट, नोनदोरी और डाबरकोट। सबसे पहले सुतकांगेडोर के बारे में देख लेते हैं। ये आता है क्वेश्चन। सुतकांगेडोर का उत्खनन किसने किया था? ऑरेल स्टाइन ने। इन्होंने हड़प्पा का व्यापार चौराहा इसको बोला। सुतकांगेडोर को हड़प्पा का व्यापार चौराहा कहा और ये एकमात्र ऐसा स्थान था जो प्राकृतिक चट्टानों पर स्थित है। यहाँ से क्या मिला? वाणाग्र, तांबे के वाणाग्र यहाँ से मिले। फिर दूसरा स्थान मिला यहाँ से सिंध प्रांत, पाकिस्तान में। सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। यहाँ पर कौन कौन से स्थान मिले सिंध प्रांत में? आमरी, अली मुराद, मोहनजोदड़ो, कोटदीजी और चंदूहड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर है, लड़काना जिले में। क्वेश्चन याद रखिए। फिर पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के दक्षिण बलूचिस्तान में ये सब मिले और इसके सिंध प्रांत में ये सब मिले। और अब बात करते हैं पंजाब प्रांत की। तो पंजाब प्रांत में हड़प्पा स्थल मिला, डेरा इस्माइल खान मिला, रहमान ढेरी मिली, जलीलपुर और दधेरी पंजाब में है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि दधेरी कहाँ पर है। अब बात कर लेते, ये तो थे पाकिस्तान के। अब बात कर लेते हैं भारत के। भारत में सिंधु घाटी के कौन कौन से स्थल मिले? बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम 200 प्लस स्थल मिले हड़प्पा सिंधु घाटी के। इसमें खंबात की खाड़ी में कुछ स्थल मिले और कुछ कच्छ के रण में। ठीक है, खंबात की खाड़ी में रंगपुर, लोथल, रोजड़ी और कुंतासी। रोजड़ी में आग लगी थी। कुंतासी, नागेश्वर, प्रभास पाटन, शिकारपुर और मेघम, ये 8 जो हैं वो गुजरात के खंबात की खाड़ी में स्थल मिले। और कच्छ की खाड़ी में, कच्छ के रण में जो मिले वो धोलावीरा, सुरकोटदा और देसलपुर। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि गुजरात के खंबात की खाड़ी में कौन सा स्थल मिला है, कौन सा नहीं मिला है। ये पीसीएस के क्वेश्चंस हैं। जो प्रभासगिरी मंदिर है वो कौशाम्बी में है, जैन धर्म से रिलेटेड है। और जो कच्छ का रण है वो जंगली गधों के लिए फेमस है। जो क्वेश्चन में मैं बता रही हूँ उसको नोट पॉइंट करके। साइन बोर्ड कहाँ से मिला? धोलावीरा से। 14 अंकों का इसमें अक्षरों का यूज़ किया गया जो अपठनीय थे। ठीक है, अगर ऑप्शन में 14 अंक नहीं है तो ऑप्शन में 10 अंक भी लगा सकते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्योंकि पीसीएस में 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैंने देखा था तो उसमें 14 ऑप्शन में दिया ही नहीं था, 10 को सही माना था, तो इसलिए 10 भी लगा सकते हैं। और किसी भी मोहर पर गाय, घोड़े और ऊँट के साक्ष्य नहीं मिले, ये याद रखना है आपको। किसी भी मोहर पर गाय के निशान, गाय के साक्ष्य, घोड़े के साक्ष्य और ऊँट के साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन घोड़े की हड्डियाँ जरूर मिली है। कहाँ से? सुरकोटदा से। और मृत मूर्तियाँ मिली हैं लोथल से। और ऊँट की हड्डी मिली है कालीबंगन से। आपको मैंने बताया था जो दैमाबाद में था वो दैमाबाद प्रवरा नदी के बाईं ओर है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस वजह से मैंने अलग से नोट पॉइंट करके लिखा है। रथ चलाते मनुष्य दैमाबाद से मिले हैं। सांड, गेंडे, तस्करी और प्याले, ये भी दैमाबाद से मिले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, वैसे तो रथ के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। ये थे गुजरात के कुछ स्थल। अब जान लेते हैं कि हरियाणा से कौन कौन से स्थल मिले। हरियाणा से बनावली, राखीगढ़ी क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। फिर हिसार, कुणाल स्थल जो था वहाँ से चांदी का मुकुट मिला था। फिर मिताथल, ये भी हरियाणा में है। हरियाणा का बालू, हरियाणा की मिर्च, मिश्री, ये स्थान है जो वहाँ मिले। ठीक है, मेलुहा की पहचान सिंधु क्षेत्र से की गई, ये नोट पॉइंट में आप लिख लेना। दिलमुन जो था ये फारस की खाड़ी के बहरीन से मिला। दिलमुन यानी कि ये क्या था? साफ सुथरे नगरों का स्थान था एक, और सूर्योदय का क्षेत्र, यानी इसको हाथियों का देश भी कहा जाता था। अब बात करते हैं पंजाब से कौन कौन से मिले। पंजाब, रोपड़,
इसको रूपनगर भी बोलते हैं। जगदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई थी। और बाड़ा चक 86 जो मैंने आपको पीछे ही बताया था पंजाब में है, चक 86। संघोल इसकी 1950 में खोज हुई। और एक रूपनगर या रोपड़ सतलुज नदी के बाएं तट पर है। रूपनगर क्वेश्चन आया हुआ है ये, ठीक है। जो रोपड़ है या रूपनगर, इसमें मृदभांड और सेलखड़ी की मोहर मिली और चक के बटवरे मिले, बटखरे, और एक छुरा मिला। तांबा के बाणाग्र और कुल्हाड़ इत्यादि यहाँ से मिली। अब बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में कालीबंगन एक शहर था। बालाथल कालीबंगन उसका है राजस्थान का। और तरखान वाला डेरा ये भी राजस्थान में मिला। ये लेटेस्ट है और इसका उत्खनन A.K. घोष ने किया था, अमलानंद घोष ने। 2 कुमारों की भट्टी यहीं से मिली थी और एक बड़ा अग्निकुंड भी यहीं से मिला था। कालीबंगन जो थी इसकी नालियाँ लकड़ी की बनी हुई थी। इसमें कच्ची ईंटें मिली। दीनहीन ये गरीब बस्ती थी। इसमें काली चूड़ियाँ मिली और ऊँट की हड्डियाँ भी कालीबंगन से मिली। अलंकृत ईंटें भी इससे कालीबंगन से मिली। और ये किस रेशियो में मिली अलंकृत ईंटें? 4:2:1।